श्री कृष्ण के उपदेश, जीवन बदल देने वाली बातें, भगवद गीता के अमृत वचन। प्रस्तावना। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य व्यक्तित्व की जिसने संपूर्ण मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे योगेश्वर हैं, नीति के ज्ञाता हैं, प्रेम के प्रतीक हैं और कर्म के उपदेशक हैं। उनके उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए थे। भगवद गीता में जो ज्ञान उन्होंने दिया, वह हर युग में उतना ही प्रासंगिक है। आइए आज विस्तार से समझते हैं श्री कृष्ण के उपदेश, उनके अर्थ और जीवन में उनका महत्व। भाग 1, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की परवाह न की जाए, बल्कि ये कि हमारा ध्यान कर्तव्य पर होना चाहिए, परिणाम अपने आप आएंगे। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पर बारिश होगी या नहीं, वह उसके हाथ में नहीं। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, बिना लोभ, क्रोध, मोह के। भाग 2, आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। इससे हमें भय, मोह और शोक से मुक्ति मिलती है। भाग 3, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो वह मित्र है, नहीं तो शत्रु। योग और ध्यान से मन को साधना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर ही आत्म शांति मिल सकती है। भाग 4, समत्व योग। सुख दुख में समभाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहो, यही योग है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर उनका असर हमारी आत्मा पर नहीं होना चाहिए। समत्व का अभ्यास करने से हम स्थिर और शांत रहते हैं। भाग 5, भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम, श्रद्धा और भाव से मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति किसी कर्मकांड या बाह्य आडंबर की मोहताज नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो निश्चल और समर्पण से की जाए। मैं हर उस भक्त के साथ हूँ जो मुझे हृदय से पुकारता है। भाग 6, स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण का एक और गहरा उपदेश, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। यानी अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन सर्वोच्च है, चाहे वह कठिन हो। दूसरे का धर्म अपनाने से भ्रम और भय उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होता है, वही सफल होता है। भाग 7, मोह माया से मुक्ति। मोह, माया, लोभ, ये मनुष्य को बांधते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माया से पार वही जा सकता है जो मुझे शरण में लेता है। ज्ञान, भक्ति और समर्पण से हम माया को जीत सकते हैं। समापन विचार। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। यदि हम केवल 10% भी उनके उपदेशों को जीवन में उतार लें, तो जीवन सरल, शांत और सफल हो सकता है। आइए जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और अपने अंदर के अर्जुन को जागृत कर